संगीत सीतापुर की गीता। और बड़ा गमगीन पिता, और बड़ा गमगीन, और बड़ा गमगीन पिता। क्या है, क्या कहना चाहते हो बताओ। हिम्मत नहीं पर देखो डरो मत, यहाँ हम तुम्हें बताएं। देखो तुम बढ़िया खानदान के लड़के हो, बढ़िया बढ़िया बातें करो तो हम तुमको काहे मारे। अच्छी अच्छी बातें किया करो। क्या मांगना चाहते हो कुछ? क्या इच्छा है? देखो इच्छा जो भी हो उसको कह डालना चाहिए, दिल की बात दिल में मत रखा करो। कहो क्या मांगना चाहते हो। नहीं तो नहीं कर तुम्हारी कसम, तुम्हारे जान की कसम नहीं करेंगे। मांगो तो। कहते हैं देहो नहीं। साले खौरहा सिफारिश कर दो सागो सा। नाराज कह रहे हैं, कहते देहाव ना आए। वन सिगरेट यस। अब समझो। समझाओ, तुम तो जबरदस्ती इसको पिला दिए। मना किया नौकर को यार शराब। अरे का हम पे काहे नाराज हो रहे हो यार। आज के बाद नहीं पिलाएंगे इसको। हीरा बेटे अरे इतने दिन के बाद हमारा दोस्त आया है, तुम अपनी बातें ढूंढ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। सागो सा। तुम दूर हटो, हम लोग कोई बातचीत करना चाहते हैं। चल हट यहाँ से भाग। कोई लौंडिया बुलाया। बहुत बड़े आशिक हो ना। एक पैक और पिलाओ, भी कुछ और बक्कई का नहीं कहो यहाँ से। हट जा, हट। कहो पर इसको हटाओ यार यहाँ से। हम कहते हैं मार हटाओ डालेंगे साले, इसको। कुछ बातें होने दो। हटाओ, गेट पे जाओ, पियो जाके। सर पे साले धुआं उड़ाओगे मेरे दोस्त। कहो तो काफी दिनों के बाद में आए मेरे यार, और कहो हकीकत, और कहो हकीकत इस घड़ी अरे राजे दिल की। के बाद आए हो मेरे यार। आज तुमने हमारा हाल पूछ करके पीछे पीछे मेरा हाल पूछ करके हमारे सर से बोझा हमारा हल्का कर दिया मेरे यार। कहो कैसे कैसे ना हुआ, बोलो। प्रधान जी, मेला कमेटी का कहना ये है भाई, जो ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये थोड़ा थोड़ा कुर्सी अपना और पीछे खसका ले ताकि जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। अगर आप लोग इधर ले आए कुर्सी तो बहुत मेहरबानी होगी, या फिर थोड़ा पीछे ही बढ़ा लें तो जो खड़े हैं सामने बैठ जाएं। भैया ऐसे करो, थोड़ी थोड़ी कुर्सी पीछे कहीं लो। तो हमारा हाल चाल पूछना चाहते हो मित्र और प्रधान जी। हाँ मेरे तो यार। आज हम तुम्हें अपने दिल का हाल जरूर बताएंगे। सुनो प्रधान जी। बोलो बोलो बोलो। तो क्या बताऊं आपसे और दर्द दिल का और शादी मेरी करवाइए मेरे जिगरी। कोई तमन्ना नहीं रह गई मेरे यार। तुम्हें मालूम होना चाहिए जब मैं अपने मकान को जाता हूँ तो मेरा मकान नहीं एक कब्रिस्तान सा नजर आता है। मैं यही चाहता हूँ आप कहीं ना कहीं से मेरी शादी करवा कर जो मेरा कब्रिस्तान सा मकान नजर आता है उसमें चार चांद खिला दो। समझ गए तुम्हारे दिल के जज्बात भाईजान।
कहने का मतलब जब से तुम्हारी बीबी नजीमा का इंतकाल हो गया, हाँ। तुम्हारा ये मकान घर नहीं समझो, एकदम कब्रिस्तान सा लगता है। कब्रिस्तान सा नजर आता तो है। शादी की ख्वाहिश और तमन्ना है। हाँ प्रधान जी। तो फिक्र मत कर मेरे यार। आज ये प्रधान ठाकुर सुरेंद्र सिंह आज इस कड़ी की चौपाल पर आपसे इस बात का वादा करता है कि बहुत जल्द से जल्द हम तुम्हारी बहुत अच्छी सी शादी करवा देंगे। तुम्हारा मकान जो कब्रिस्तान की तरह से लगता है, इस मकान में ठाकुर सुरेंद्र सिंह चार चांद लगा देगा। ये शान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और ये मेरा प्रण है प्रधान जी, मैं जात का मुसलमान हूँ। ये मेरा वादा है, जहाँ पर आपका पसीना गिरेगा ये वारिश में अपना खून बहा दूंगा। तो इन बातों के साथ साथ भाईजान आपसे मुझे कुछ कहना है। क्या कह? और मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर गोरे गोरे लड़का निकाली अम्मा, गोरे गोरे लड़का निकाली अम्मा। खुद खैर करे, बाप है निकम्मा। गोरे गोरे लड़का निकाली अम्मा। आप लोग शांति का दान दें और अपने अपने जूता चप्पल तरफ ध्यान दें। यह वाली बात नहीं है नाच नौटंकी का मामला, दनिको चूक जाई हो या हवाई की या प्लास्टिक मचिया भैंसा बधिया घूमी हो। अब आप लोगों के सामने उसी मधोपुर में एक बद्दल किसान रहते हैं। देखिए बद्दल किसान के दो बेटी हैं, एक बेटी के नाम है सीता और दूसरी बेटी का नाम है गीता। तो वही सीता और गीता के पिता बद्दल किसान आते हैं। देखिए अपने बेटियों को क्या शिक्षा और क्या नसीहत देते हैं। श्रीमान जी राजेश एंड बेटरा अग्गर की तरफ से 101 रुपए मेला कमेटी में दिए हैं।
हो मरे लाची रही। कैसे होई है राम दुलारा हो मरे लाची नहीं जानो भैया। हमारे नाम है भैया बदल किसान। हम ये मधवापुर गांव के रहे वाले हन भैया। अपने परिवार में हम तीने जने हन, हम हन और दो बिटिया हैं भैया। बड़ी बिटिया का नाम है सीता, छोटी बिटिया का नाम है गीता। बिटिया हमारी तो वो पढ़े जाती हैं। और का बताई भैया, जब तक बूढ़ा ना आई रही, तबीयत ना ठीक रहा, बुखार ना छोड़ दे, हमका लगा था हम ठीक ना हो पैबा कहा। और हमारे मधवापुर गांव में यहाँ इतना बड़ा हमारा गांव है, कोई हमारे साथ नहीं देते। एक हमारे परम मित्र हैं, बचपन के यार हमारे दोस्त, जिनका नाम है अब्दुल मियाँ। अब्दुल मियाँ तेरे हमारे जू लाग रहते हैं। अब कि कई दिन ते उनते मिले नहीं जाए पाए, तबीयत नहीं ठीक है। देखिए सीता गीता के हम बुलाई, अब हमका लगा था हम बचपा नहीं। अरे बिटिया सीता गीता, बापू नमस्ते। बापू आज मैं क्या देख रही हूँ बापू, तुम्हारा बदन एकदम एक आगे की तरह से तप रहा है बापू। बापू और बड़ा गमगीन पिता, और बड़ा गमगीन, और बड़ा गमगीन पिता तुम मुझे दिखा हो। तो बोलो तुम्हें नहीं क्या ठीक है तबीयत जरा मुख से, तो बोलो तुम्हें आई झुकाए शीश नीचे को बाबू, और झुकाए शीश नीचे को बड़ा तो बोलो क्या बात है, आप दवाई नहीं टाइम से खाते हो और कुछ बताते भी नहीं, क्या बात है बापू? या सीता और बताओ क्या तुम्हें बेटी? क्या डैडी? और बताओ क्या तुम्हें बेटी? कहा मुझसे नहीं जा
बिटिया तुम तो जानती हो जब तक तुम्हारी अम्मा ना आई रही तब से हमारी तबीयत ठीक ना है राधे। पापा आप अम्मा आज की हमारी बात तबीयत बिटिया बहुत गड़बड़ान है, हम कल लागत हम बच आप अम्मा की बात क्यों याद दिलाते रहते हो पापा? पापा आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी अच्छी दवाई लाती चौराहे से। चलो बिटिया तुम तो जानती हो इतना बड़ा अपन गाँव है, गाँव में है कोई साथ सुना है बिटिया। कोई तुम्हारे चचा अब्दुल मियाँ और जो उत्तरे टोल में रहते हैं बिटिया हाँ उनके दिन हमारी बिटिया जू लाग है बहुत जोर उनका देखैया हन बिटिया, हम जाए ना पवैया इतना बड़ा गाँव है। बापू अगर जो आपका चाचा के पास मन लगा है तो मैं चाचा को जरूर बुलाऊंगी। गीता तुम जाओ अभी चाचा के पास चली जाओ और कह दो हमारे पापा ने तुमको बहुत अर्जेंट बुलाया है। ठीक है, मैं चाचा को बुलाने के लिए जा रही हूँ। हाँ और मैं तब तक बापू के लिए चाय बनाकर। बापू का अच्छी तरीके से ख्याल रखना दीदी। हाँ गीता लाओ मैं किताब घर बहुत पे बताए हो जाए तबीयत बहुत खराब है तुमका देखैया है बिटिया। गीता बताए दे हो बिटिया किताब मुझको लाओ घर पर रख दूंगी, आज कॉलेज नहीं जाना है। बापू तुम चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और आप पहले दवा खाइए। बिटिया चाय नहीं पे भी हम चाय पे नहीं पे बदलो पानी गर्म करके दवा खाई। बापू किसी ने सच ही कहा है कि पल से पल में क्या से क्या नहीं हो सकता है बापू। बिटिया और पल से पल में क्या हो जाए, और पल से पल में क्या हो जाए, इस मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, इस मिट्टी बने शरीर का भाई लोगों को सलाम अर्ज कबूल हो। मेरा ही नाम अब्दुल मियाँ है, मधवापुर गांव में रहता हूँ। हमारा प्रेम एक हिंदू समाज भाईजान बद्दल से उस अल्लाह ताला के रहमो करम से बरकरार है। लेकिन क्या बताऊं, भाईजान बद्दल को प्रतिदिन एक दुख का नया मार्ग सामने आकर के खड़ा हो जाता है। न जाने अल्लाह ताला के जन्म के गुनाह का बदला भाईजान बद्दल से इस जन्म में ले रहा है। या मेरे अल्लाह भाईजान बद्दल को अब तो शिफा अता फरमा दे। ये आदमी मानव शरीर हमें आसानी से नहीं मिलता है। 1,83,000 यूनि भ्रमण करने के बाद 84 में हर जन्म में हम उस मालिक से दुआ और विनती निवेदन करते हैं, यह हमें मानव शरीर देकर के मृत लोक में भेजो, मैं आपके नाम का गुणगान करूंगा, एक दूसरे दुख और दर्द में काम आऊंगा। तब जाके अल्लाह पे महर की नजर करके ये मानव शरीर हमें देता है। और यहाँ आते आते इंसान अपने में भ्रमित हो जाता है। किया हुआ वादा उस अल्लाह ताला से भूल कर अपना कीमती वक्त परिवार और व्यापार में व्यतीत करता चला जा रहा है। वादा किया खुदा पाक से कि 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आऊंगा। और यहाँ इंसान एक दूसरे से जलना शुरू हो जाता है। 5 वक्त की नमाज तो बड़ी दूर की बात रही, एक वक्त नमाज पढ़ने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन नहीं समझता इंसान कि आदमी का जिस्म क्या जिस पे सैदा कुल जहां, आदमी का जिस्म क्या जिस पे सैदा कुल जहां, और एक मिट्टी की इमारत और एक मिट्टी का खून। ये आगे है हेमराज वर्मा, ये आगे है हेमराज वर्मा, यही की निवासी 121 रुपए मेला कमेटी में। खून का गारा बना है ईंट जिसमें हड्डियां, खून का गारा बना है और ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याले आसिफ। एक दिन पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत टूट के खाक में मिल जाएगी। ये मानव शरीर छोड़ करके जब हम उस अल्लाह की अदालत में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। वादा किया था 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए। हमारे परिवार हमारी बिरादरी परिवार और व्यापार में अपना कीमती वक्त व्यतीत करते चले जा रहे हैं। लेकिन रोजा और नमाज रखने से और एक दूसरे के दुख दर्द समझने से अल्लाह ताला हमें क्या देता है, या मेरे मालिक। और जो लोग रोजा नमाज नहीं रखते, एक दूसरे के दुख दर्द में काम नहीं आते, उन्हें मालिक क्या देता है। अल्लाह के रसूल का और फरमान है, इस
इस्लाम में नवाज का पहला मुकाम है। अल्लाह के रसूल का फरमानाम है, इस्लाम में नमाज का पहला मुकाम है। अरे ए मोमिनो सुनो ये करामत नवाज की, ए मोमिनो सुनो ये मुसाफिर जा रहा था, दिल में बहुत अरमान थे। रात का वक्त था, चारों तरफ शमशान थे और पैर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के ये बयान थे, आज मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान। या मेरे अल्लाह उनके स्वास्थ्य को और जन्नत में लेके जाने की बेटी तुम? चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चाचा जान बापू की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हें बुलाया है, बापू तुम्हें देखना चाहते हैं चाचा जान। बेटी तुम्हारे आने से पहले भाईजान बदल का ही हम जिक्र कर रहे थे, न जाने अल्लाह ताला के जन्म के गुनाह का बदला भाईजान बदल से इस जन्म में ले रहा है। तबीयत बहुत बीमार हो गई, बहुत तबीयत खराब है हाँ चाचा जान। भाईजान को न जाने अल्लाह ताला के जन्म के गुनाह का बदला ले रहा है। बेटी चाचा जा तो रहा था नमाज अदा करने के लिए, लेकिन नमाज से पहले लाजिम है एक दूसरे का दुख दो समझना। अगर भाईजान बदल ने हमें याद किया है तो चलो बेटी हम जरूर उनसे मिलेंगे चल के। बेटी और जन्नत में लेके जाने की आदत नमाज की, जन्नत में लेके जाने की आदत नमाज की। ऐ मोमिन आपको मैंने दवा दिया और आपने दवा खाए नहीं, फेंक दिया दवा। बिटिया खाया रहन दवा नहीं काम करते है। बिटिया सीता चाचा नहीं आई है। वो चाचा जी और गीता सामने से आ रहे बापू, गीता सामने आ रही गीता। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यार बदन आग जैसा जल रहा है, क्यों बेटी सीता? जी चाचा। भाईजान बदल को दवा ला करके नहीं दिया क्या? चाचा मैं दवा लेकर देती हूँ बापू को, लेकिन बापू दवा खाते ही नहीं टाइम से। दवा क्यों भाईजान? ऐसी जिद करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम दवा नहीं खाओगे तो किस तरीके से अच्छे होगे, और तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो ये बेटी सीता किसके और गीता किसके साथ रहेंगे? भाईजान दवा तो खाई था, दवा जब काम ही नहीं करे तो का करी। और तुमका काहे बुलाया है भाईजान, तुमका मालूम हो चाहिए। दवा लेना नहीं था तो मुझे किसी ने बुलाया है? बुलाया कहा है भाईजान, तुम तो जानते हो अपन गांव इतना बड़ा है, अपने गांव में है कोई हमारा साथी ना है। भाईजान बदल एक दूसरे से इंसान न जाने क्यों घृणा कर रहा है, लेकिन भाईजान बदल अल्लाह ताला के घर में देर का देर नहीं है। तुम स्वास्थ्य तुम्हारा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। चलो दवा देने के लिए चलो। हाँ डोले ना शरीफा भाईजान, अब हमका लगे थे हम बचपन नहीं। भाईजान बदल पहले हमने एक बात कहा है। अरे भाईजान बदल जरा सोचिए,
ऐसी बात कहकर इन बेटियों का दिल कमजोर क्यों कर तुम? मरना जीना इंसान के हाथ में नहीं है, वो तो खुदा के हाथ में है। आज हम अपने गांव वाले पर कोई पर विश्वास भरोसा ना कहे तुमने पर विश्वास भरोसा कहे तुम्हारे हाथ हमने भाईजान और इनका पढ़ायो लिखायो भाईजान, हमारी बिटियन का दीन धर्म ना ले हो भाईजान, हम कहे गिलास तुम अपने हाथ से पानी पिलाई दो भाईजान। भाईजान बदल एक दोस्त के ऊपर यकीन करके अपनी बेटियों की जिम्मेदारी हमारे हाथ में दिया है, तो आज मैं उस खुदा पाक की कसम खाकर की बात कहता हूँ कि जब तक हमारे शरीर में जान है तुम्हारी बेटी सीता और गीता की हम परवरिश करेंगे और अपनी औलाद की तरीके से इनकी परवरिश करूंगा, और जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक सीता और गीता हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। चलो और हमारे भाई साहब कुंजी जहाँ कहीं भी सीता एक गिलास पानी लेकर के आओ।